नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम एस्किमो से संबंधित शब्दावलियाँ एवं उनकी परिभाषाएं। देखिए, कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको याद करते हैं वो किस जाति से संबंधित भूल जाते हैं। देखिए, आज आप इसके माध्यम से अच्छी तरह याद कर सकते हैं। देखिए, शब्दावली के बारे में बात करते हैं। माओपाक एवं इतुरपाक, ये क्या है? माओपाक एवं इतुरपाक क्या है? ये एस्किमो द्वारा शीतकाल में की जाने वाली आखेट की विधियां हैं। ये दोनों ही शीतकाल में एस्किमो जनजाति द्वारा जो आखेट शिकार किया जाता है उसकी विधियां हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? माओपाक और इतुरपाक। माओपाक क्या होता है? माओपाक शीतकाल में जो सील मछली का हार्पून हथियार द्वारा शिकार किया जाता है। जब वो सील मछली बर्फ के छिद्र में से सांस लेने के लिए आती है तो उसका सील मछली का हार्पून हथियार से शिकार करना माओपाक कहलाता है। इतुरपाक क्या कहलाता है? इसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं। शीतकाल में जब दो छिद्र बनाए जाते हैं, एक छिद्र से चारा डाला जाता है, दूसरे छिद्र से संकेत मिलते ही क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। तो इतुरपाक का मतलब सील मछली का शीतकाल में जब वो क्या करती है, दो छिद्र बनाए जाते हैं, एक छिद्र में चारा डाला जाता है तो वो चारे के लिए बाहर आती है तो सिग्नल मिलते ही दूसरे जो छिद्र से शिकार किया जाता है। इस प्रकार दो छिद्रों के माध्यम से जो शीतकाल में सील मछली का हार्पून हथियार से शिकार करना इतुरपाक कहलाता है। अब देखिए, इनको हम कैसे याद रखें। एक ट्रिकली मैं आपको बताता हूँ। ये माओपाक है, ये इतुरपाक है। दोनों में पाक क्या है? उभयनिष्ठ है। तो पाक को हमने ऐसे ये बक्से में बंद कर लिया। पाक का मतलब हमने माना कि सील और हार्पून है, तो इन दोनों में दो उभयनिष्ठ चीज आ गई, सील मछली और हार्पून हथियार। अब इसमें माओ का अर्थ माओपाक, एक छिद्र से सील का शिकार, एक छिद्र से सील का शिकार। और इसमें क्या हो गए? इतुरपाक में एक छिद्र नहीं होता है, एक तो होता है उसके इतर दूसरा छिद्र होता है, यानी कि दो छिद्र होते हैं। उसमें एक में चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र से क्या है, जैसे ही संकेत मिलता है तो हार्पून हथियार से शिकार किया जाता है। तो इसमें ये सील और हार्पून आ गए उभयनिष्ठ, इसमें भी सील और हार्पून आ गए उभयनिष्ठ। अब बात आती है कि ये कौन सी जनजाति का है, क्योंकि शीतकाल से संबंधित जो जनजाति है जो ठंडे प्रदेशों में मिलती है वो एस्किमो जनजाति ही है। तो माओपाक का मतलब हो गया एस्किमो जनजाति द्वारा सील मछली का हार्पून हथियार से शीतकाल में जब वो एक बर्फ के छिद्र से सांस लेने आती है तब शिकार करना माओपाक कहलाता है। इतुरपाक क्या हुआ? एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में सील मछली का शिकार करने के लिए दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र से चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र से क्या किया जाता है? संकेत मिलते ही जैसे वो बाहर आती है शिकार किया जाता है। यानी कि इसमें एक छिद्र के इतर दूसरा छिद्र भी होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इतुरपाक कहते हैं। और ये माओपाक। इस प्रकार हम माओपाक एवं इतुरपाक की जो परिभाषा है उसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। ये हमें अपने दिमाग में रखना है। दोनों डायग्राम इनको बनाने की परीक्षा में आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन डायग्राम को याद रखने के लिए हमने बताया है। तो इस डायग्राम से माओपाक की परिभाषा की माओपाक, पाक दोनों में उभयनिष्ठ है। पाक का यहाँ हमने अर्थ माना सील मछली और हार्पून, तो इसमें भी आ गया सील मछली और हार्पून, यानी कि माओपाक भी और इतुरपाक भी सील मछली का शिकार के लिए हार्पून हथियार से किया जाने वाला शिकार है। दोनों में कॉमन आ गए। अब माओपाक इतुरपाक ये हो गई। इसमें ये किससे, कौन सी जनजाति से संबंधित है? क्योंकि ये जो माओपाक और इतुरपाक है ये शीतकाल में किया जाने वाला आखेट है। और शीतकाल में शीत प्रदेशों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? एस्किमो। तो ये दोनों ही एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाने वाला शिकार होगा। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि माओपाक क्या है? एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में जब मछली बर्फ के छिद्र से श्वास लेने बाहर आती है तब सील मछली का हार्पून हथियार से शिकार करना माओपाक कहलाता है। इतुरपाक जब एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में सील मछली के शिकार के लिए दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र से चारा डाला जाता है
और जैसे ही चारे के लिए वो बाहर आती है तो दूसरे छिद्र से संकेत मिलते ही उसका शिकार किया जाता है। इस प्रकार का जो शिकार करना है एस्किमो जनजाति का वो इतुरपाक कहलाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।